सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, मैं हूं डॉक्टर फरहान बेग और आप देख रहे हैं द ब्रीफिंग रूम। और आज का जो स्पेशल एपिसोड है, इस वक्त हम रात के 4 बजे इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। इतलात आ रही हैं कि भारत ने अब से 3 घंटे पहले पाकिस्तान के ऊपर बाकायदा मिसाइल हमले किए। जैसा कि हम आपको पहले भी बताते रहे हैं कि इस बात का कवी इम्कान था कि भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करता, लेकिन जिस तरह भारत की नेचर है कि ये एक बुज़दिल दुश्मन है पाकिस्तान का, इसीलिए इस बुज़दिल दुश्मन ने अपने हमले के लिए भी रात के वक्त का इंतखाब किया। और अभी तक जो पाकिस्तान भर से हमें इतलात मौसूल हो रही हैं, उनके मुताबिक भारत ने 5 मिसाइल हमले किए हैं पाकिस्तान के ऊपर। वजीर आजम भी इस चीज़ की तस्दीक कर चुके हैं। इनमें से एक मिसाइल अहमदपुर शिरकिया, मुजफ्फराबाद, कोटली और बाग के मकाम पर इनके मिसाइल गिरे हैं। अहमदपुर शिरकिया की अगर हम बात करें तो वहां पर अभी तक भारतीय मिसाइल के नतीजे में एक मासूम बच्चा जिसकी उम्र 2 से 3 साल के दरमियान थी, वो शहीद हो चुका है और अस्पताल पहुंच चुका है, जबकि एक खातून और एक मर्द के जख्मी होने की इतलात हैं। अगर हम मुजफ्फराबाद और कोटली के इलाके पर देखें तो मुजफ्फराबाद से अभी तक हमें जख्मियों की कोई तादाद मौसूल नहीं हुई। 3 घंटे गुजर चुके हैं, इसलिए हमारी उम्मीद यही है कि वहां पर कोई इस तरीके का भारी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर हम कोटली सेक्टर को देखें तो वहां पर भी 2 मासूम कश्मीरी बच्चियों के जख्मी होने की इतलात हैं। यहां पर ये जो चीज हमारे देखने वाली है वो ये है कि भारत ने यह हमला पाकिस्तान की किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर नहीं किया। इन हमलों में जो भारत का बाकायदा निशाना था वो मसाजिद रही हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि ये मोदी जो अपनी हिंदुत्व सोच लेकर आ रहा है, इस सोच का मकसद ही बुनियादी तौर पर इस्लाम से दुश्मनी है। और इसी दुश्मनी के पेश नजर पाकिस्तान भर में 2 से 3 मसाजिद को बाकायदा टारगेट किया गया था, लेकिन अभी तक पाकिस्तान में कोई इस तरह का बहुत भारी नुकसान नहीं हुआ जिस तरह का भारतीय मीडिया शो कर रहा है। और हमें लम्हा बलम्हा इस पूरे मामले की अपडेट्स आ रही हैं। अभी तक जो हलाक और जख्मी थे, अभी तक जो शहीद और जख्मी थे, उनकी हमने पूरी इतलात आपको बता दी हैं। इसके बाद चंद ही लम्हों के बाद पाकिस्तान का रिस्पांस भारत की जानिब जाना शुरू हो चुका है। और हमारी जो अभी हमारे सामने इतलात हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान ने भारत के 2 राफेल तैयारे मार गिराए हैं। इस खबर की बाकायदा DGISPR भी CNN के ऊपर तस्दीक कर चुके हैं। और कहा जा रहा है कि ये जो 2 तैयारे हैं, इनको मकबूजा कश्मीर में बठिंडा और अखनौर के मकाम पर निशाना बनाया गया है। और मकबूजा कश्मीर से आजाद डिजिटल ने बाकायदा इन तैयारों के गिरने की फुटेज भी हासिल कर ली है, जिसमें ये तैयारे जलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको हमारे अगर आप एक्स अकाउंट का विजिट करें तो वहां पर तमाम तर तफसीलात आपको नजर आएंगी। मारूफ साफी हामिद मीर जो से हैं, जिनका ताल्लुक जियो से है, उनके मुताबिक पाकिस्तान ने श्रीनगर एयरबेस के ऊपर भी बाकायदा हमला किया है। अभी तक मजीद जराए से इसकी तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन यह खबर हामिद मीर साहब की जानिब से आ रही है। इसके अलावा एक जो कंफर्म खबर हमारे पास आ रही है कि पाकिस्तान ने भी बाकायदा मिसाइल स्ट्राइक किया है। और पाकिस्तान का ये जो मिसाइल स्ट्राइक हुआ है, ये भारत में मकबूजा कश्मीर में दुदनयाल के मकाम पर भारतीय चेक पोस्ट पर किया गया। और इससे भारतीय चेक पोस्ट मुकम्मल तबाह हो चुकी है और उसकी बाकायदा फुटेज भी सामने आ चुकी है। अभी तक भारतीय मीडिया जो सा है पाकिस्तान के जवाबी हमले के ऊपर मुकम्मल सुन हालत में है। और भारतीय मीडिया से अभी तक कोई तफसीलात इस पूरे मामले पर सामने नहीं आ रही, क्योंकि भारतीय मीडिया पर मोदी ने पाबंदी लगा दी है कि आपने पाकिस्तान का जो हमला होगा उसके मुतालिक बिल्कुल किसी किस्म की तफसीलात फ्राहम नहीं करनी। बरनाला के मकाम पर मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान ने भारत का एक जो ड्रोन है वो मार गिराया है। और पाकिस्तानी मिसाइल स्ट्राइक ने भारत का एक पूरा ब्रिगेड हेडक्वार्टर जो कि जम्मू कश्मीर में था, मकबूजा कश्मीर में, उसको भी निशाना बनाया है। और कहा जा रहा है कि यह भी मुकम्मल तबाह हो गया है। इसकी भी वीडियो फुटेज सामने आ चुकी है। इस वक्त जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है, वहां पर पीर कांटी सेक्टर में भी पाकिस्तान की जो जवाबी गोलाबारी चल रही है, उससे 40 भारतीय फौजी अपनी चेक पोस्टें छोड़कर बाकायदा फरार हो चुके हैं। इसके साथ ही दोस्तों साइबर अटैक की भी इतलात आ रही हैं। भारतीय मीडिया लगातार यह खबरें चला रहा है कि हमने पाकिस्तान के ऊपर साइबर अटैक करना है। तो इस सिलसिले में आपके मोबाइल फोन्स या व्हाट्सएप अकाउंट्स हैक हो सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी अनजान नंबर से कोई कॉल या कोई मैसेज मौसूल होता है या किसी तरह की फाइल्स मिलती हैं तो उनको डाउनलोड करने की कोशिश ना करें। अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान की इंतजामी सूरत हाल का जायजा लें तो पाकिस्तान में जो तालीमी इदारे हैं, बिलखसूस पंजाब में, वो कल के दिन बंद कर दिए गए हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इस चीज़ का ऐलान कर दिया है। इसी तरह ही हुकूमत पाकिस्तान ने सरकारी अफसरान की जितनी भी छुट्टियां थी उनको मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। सियालकोट जो कि बॉर्डर के करीब है, वहां पर भी ऐलान कर दिया गया है कि तमाम हस्पताल जो से हाई अलर्ट के ऊपर रहें।
अभी तक की जो अपडेट्स हैं वो इस तरीके से हमारे पास आ रही हैं। DGISPR ने CNN के ऊपर अपने इंटरव्यू में एक बहुत बड़ी बात की है और उन्होंने ये बोला है कि भारत की आर्जी खुशी को पाकिस्तान अब मुस्तकिल गम में तब्दील कर देगा इंशाल्लाह। तो इस वक्त जो मोदी सरकार की गीदर भभकियां हैं उनका पाकिस्तान ने मुकम्मल जवाब देने का फैसला कर लिया है। जैसे जैसे इस पूरे मामले पर मजीद अपडेट्स आती जाएंगी हम आपको लम्हा बलम्हा इस पूरी चीज से आगाह करते रहेंगे। इस वक्त हमारे पास जो लाइव खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक मजीद ये कि चकलाला एयरबेस से पाकिस्तान की फिजाइया के स्क्वाड्रन भारत को जवाब देने के लिए रवाना हो चुके हैं। फैसलाबाद में भी जो मुख्तलिफ शहरी हैं वो भी बार बार ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि फैसलाबाद के ऊपर पाकिस्तानी जो तैयारे हैं उनकी फ्लाइट इस वक्त जारी है। तो ओवरऑल अगर हम इस वक्त आपसे मुल्की सूरत हाल की बात करें तो मुजफ्फराबाद में भी अवाम का जमे गफीर इस वक्त सड़कों पर इकट्ठा है और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और लोग इस बात का इजहार कर रहे हैं कि वो भी भारत को मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं। तो पाकिस्तानी कौम का जो इस पूरे मामले के ऊपर जज्बा है वो काबिले दीद है और हमारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फखर के साथ अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं और दुश्मन को ललकार रहे हैं। मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ सेक्टर्स पर गोलाबारी और फायरिंग का अमल भी इस वक्त बाकायदा जारी है और इस वक्त आज़ाद कश्मीर में 5 मकामात से बाकायदा मकबूजा कश्मीर के ऊपर गोलाबारी और फायरिंग हो रही है। इसके साथ ही भाइयों बहनों जितनी मजीद अपडेट्स आएंगी हम आपको इंशाल्लाह लम्हा बलम्हा उनसे अपडेट करते रहेंगे। अभी तक हमारे पास ये मुस्तनिद मालूमात मौजूद थी तो इंशाल्लाह इसके साथ ही आपको चंद लम्हे बाद देखेंगे कि जैसे ही मजीद अपडेट्स आए। हमारी इतलात अभी ये भी कह रही हैं कि पाकिस्तान का जो भारत को जवाब है वो मुकम्मल नहीं हुआ, तो पाकिस्तान अभी भी जवाब दे रहा है और इंशाल्लाह भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा इंशाल्लाह। हमारे आज़ाद सियासत के चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें और कमेंट्स में अगर आपके कोई सवालात हों तो उनका लाजमी इजहार करें ताकि हम अगले एपिसोड में उन सबको अपने शो में शामिल कर सकें। बहुत शुक्रिया।